जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष। दोस्तों मैं हूं उनके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे वेक्टर। वेक्टर में जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, आज उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आज टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं विथ ट्रिक, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा यहाँ पर स्क्रीन पर, और जब क्वेश्चन दिखेगा तो पहले आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर जब हम बनाएंगे तो उससे उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। सवाल कहता है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दिया गया है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना है। अच्छा देखिए, मान निकालने के लिए कह रहा है, उसमें मोड लगा दिया है, ठीक ना। तो मोड लगाने का मतलब ही होता है कि मापांक कितना है उसका। समझ में आ रहा है? मोड जैसे ही लगेगा समझ लीजिएगा कि उसका मापांक आपसे पूछ रहा है। लेकिन उससे पहले कहता है कि दोनों को जोड़िए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर कितना है बाबू, आई कैप प्लस 2 जे कैप, और बी वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक ना, कह रहा है कि दोनों को जोड़कर उसका मापांक निकालिए। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माने दोनों को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए आपको बताए हैं कि भोजखाव फॉर्मूला का प्रयोग करना है ना। आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ना है, जे वाला को जे वाला के साथ जोड़ना है। चलिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 2 कितना 3, यानी हो जाएगा यहाँ पर 3i कैप प्लस, यहाँ 2 यहाँ है 1 तो 3, यानी 3j कैप। अब कह रहा है कि इसका मापांक निकालना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक निकालना है। मापांक निकालने के लिए क्या बोले थे, सभी अंकों के वर्गों का योगफल। नहीं, यहाँ जो अंक आपको दिख रहा है सभी अंकों के वर्गों का योगफल, यानी 3k स्क्वायर और प्लस 3k स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 2 को 3k स्क्वायर ना, तो 2 गुने 3k स्क्वायर। 3 रूट के अंदर 2 है तो बाहर में 1 निकल जाएगा, यानी हो जाएगा इसका 3√2, यानी इसका मान जो होगा आपका 3√2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कहता क्या है देख लीजिए एक बार। आई प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश निकालने के लिए आपको बता दिए हैं। सवाल आपका है कि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप, तो इसके दिशा में आपको मात्रक सदिश कह रहा है। मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको बताए हैं कि जब आप किसी भी सदिश के दिशा में मात्रक सदिश निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला ही आपको बता दिए थे कि ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक। ठीक है, इसको कहते हैं मात्रक सदिश। दिए गए सदिश के दिशा में मात्रक सदिश, जैसे ए वेक्टर दिया गया है तो ए वेक्टर के दिशा में मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, ए कैप। तो कितना हो जाएगा इसका, ए वेक्टर को ज्यों कहते हुए लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप, अब बटा में इसका मापांक, यानी यहाँ पर 1 है और यहाँ भी कितना है 1 है, कितना हो जाएगा √1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 ना। इसको लिख सकते हैं 1/√2, या फिर आपका आंसर ऐसे ही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, देख लीजिएगा एक बार। ऑप्शन में शायद ऐसे ही आंसर दिया गया है। ठीक है, हाँ ऐसे ही आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको आंसर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, आई प्लस जे बटा में √2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, दोनों में से कुछ भी लिखिए, एक ही बात है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार सभी लोग फटाफट से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसलिए है, इसलिए इसको आप आसान कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं। कहता एक्स आई कैप, मान लीजिएगा
यहां पर है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो क्या कर रहा है निकालने के लिए, का मापांक है, यानी इसका मापांक आपसे पूछ रहा है। अच्छा, मापांक निकालने के लिए क्या करना होता है, तो रूट अंडर सभी के अंकों का योगफल, यानी आई वाला के साथ जो अंक है उसका योगफल, वाई वाला के जे वाला के साथ है उसका वर्गों का योगफल, के वाला के साथ जो है उसका भी वर्गों का योगफल, यानी इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसका मापांक हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको जो है दिख रहा होगा। अगला सवाल है कि एक बिंदु दिया गया और उसका स्थिति सदिश बताने के लिए आपको कह रहा है। स्थिति सदिश के लिए आपको बता दिए हैं कि जब कोई बिंदु आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु दिया गया है 102, ठीक है, ये आपको बिंदु दिया गया और कह रहा है कि इसका स्थिति सदिश निकालिए। तो जब भी आपको कोई बिंदु दिया जाए और उसका कहे कि स्थिति सदिश निकालिए, तो सिंपल है, स्थिति जैसे ही कहे कि स्थिति सदिश निकालना है, यानी आपको फटाफट क्या करना है कि इसमें आई सटाना है, इसमें जे सटाना है, इसमें के सटाना है। ठीक है, पहला वाला में आई सटाना है, दूसरा वाला में जे सटाना है और तीसरा वाला में के सटाना है, तो उसका स्थिति सदिश निकल जाएगा। जैसे इसमें आई सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस, जीरो में जे सटाएंगे तो जीरो को जे से गुना कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कहते 2 के कैप, ये निकल गया स्थिति सदिश। ठीक है, आई कैप प्लस 2 के कैप, ये निकल गया इसका स्थिति सदिश। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, आपको ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। अगला सवाल, एक सदिश दिया गया और उसका मापांक आपसे पूछा जा रहा है। सवाल देखिए ऊपर में आपको दिखाया गया है, सवाल आपको ऊपर में दिखाया गया, एक सदिश दिया गया उसका मापांक आपसे पूछ रहा है। सदिश है आपका 7i कैप प्लस 2 जे कैप, 7i कैप माइनस 2 जे कैप अब प्लस के कैप। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, मापांक पूछ रहा है। मापांक निकालने के लिए रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 49 और 4 53, 53 1 54, यानी रूट अंडर 54। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका रूट अंडर 54। अच्छा हाँ, यदि आप चाहे तो इसको जो है बाहर निकाल भी सकते हैं, रूट अंडर 54, इसको आप लिख सकते हैं 9 छक 54, 9 गुने 6, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और रूट अंडर 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 रूट 6 के बराबर। ठीक है, इसका मापांक हो जाएगा आपका 3 रूट 6 के बराबर। चलिए अगला सवाल है, बिंदु दिया गया स्थिति सदिश आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, कि बिंदु दिया गया है, स्थिति सदिश आपसे पूछ रहा है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, बस आप उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। देखिए बिंदु क्या दिया गया है कि एक्स वाई जेड, अब कह रहा है कि इसका स्थिति सदिश निकालिए। अभी आपको जस्ट बताए हैं तुरंत कि जब आपको बिंदु दिया गया हो और उसका स्थिति सदिश निकालने के लिए कहे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, पहला वाला में आई सटाना है, दूसरा वाला में जे और तीसरा वाला में के, बीच में प्लस 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 लिख देना है, या जो चिन्ह रहेगा वही लिख देना है। जैसे यहाँ पर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, हो गया स्थिति सदिश। देख लीजिए स्थिति सदिश निकल गया इसका। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या, स्थिति सदिश निकल चुका है, देख सकते हैं। अगला सवाल है, फिर मापांक पूछा गया है आपसे, देख सकते हैं क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। मापांक पूछा गया है आपसे, इसका मापांक कितना के बराबर होगा। देखिए मापांक पूछा गया 19 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा,
पूछा कि इसका मापांक क्या होगा। मापांक तो अभी जस्ट बनाए हैं। रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल, सभी अंकों के वर्गों का योगफल। जैसे 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। सबको ऐड कर दीजिए आप, फटाफट से ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 4 और 2 6 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, और फिर आपका हो जाएगा 4, यानी 422। रूट अंडर 422 देख लीजिएगा, रूट अंडर 422 यही है क्या? हाँ, रूट अंडर 422 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, रूट अंडर 422। तो ये है इसका मापांक। कभी भी आपसे मापांक पूछेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मापांक का मतलब ही आपको यही बताया गया है। बस सीधा सीधा क्या करना है कि जितने भी आपको अंक दिख रहा होगा सभी अंकों के वर्गों का योगफल रूट अंडर, माने रूट के अंदर में सभी अंकों के वर्गों का योगफल लिखना है, तो उसका मापांक आसानी से निकल जाएगा। चलिए, एक सदिश आपको यहाँ पर दिया गया और उसकी द्विक कोज्या आपसे पूछा जा रहा है। द्विक कोज्या के लिए भी आपको बता दिया गया है कॉन्सेप्ट। द्विक कोज्या कैसे निकालना है, निकालिए जल्दी जल्दी सभी लोग। सदिश का द्विक कोज्या कैसे निकालना है। देखिए सदिश क्या दिया गया है, थोड़ा सा गौर करेंगे। सदिश आपका दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, इसका पूछ रहा है द्विक कोज्या क्या होगा। दिक कोज्या, गौर करेंगे दिक कोज्या क्या होगा। देखिए दिक कोज्या निकालने के लिए आपको क्या बताया गया, ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंपल है। यदि आपको इसके द्विक कोज्या निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका मापांक निकाल लीजिए। ठीक है, यदि आपको किसी भी सदिश का द्विक कोज्या निकालना है तो आप उसका पहले मापांक निकाल लीजिए। ठीक, और मापांक निकालने के बाद सबको जो है इसके बट्टा में रख दीजिए। उसी मापांक को, जो मापांक आप निकाले हैं ना, उस मापांक को जो है सबके बट्टा में अलग अलग रख दीजिए। ठीक है, हाँ, निकल जाएगा इसका द्विक कोज्या आसानी से। ठीक है, इसका द्विक कोज्या आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसका मापांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। देख लीजिएगा, 16 9 25, 144 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी इसका मापांक निकल गया 13 के बराबर। अब इसकी दिक कोज्या कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये मापांक निकला है, दिक कोज्या अब निकाला जा रहा है। करना क्या है कि ये जो आपने मान निकाला है ये सब कांस्टेंट के बट्टा में डालते जाना है, दिक कोज्या निकल जाएगा। जैसे 3 बट्टा में 13, यहाँ कितना है -4 ना, तो हो जाएगा -4 बट्टा में 13, यहाँ कितना है 12, तो हो जाएगा 12 बट्टा में 13। ये निकल गया सदिश की दिक कोज्या। ठीक है, किसी भी सदिश का यदि आपको दिक कोज्या निकालना हो तो सबसे पहले उसका मापांक निकालेंगे। मापांक निकालने के पश्चात जो आपका वैल्यू निकल कर आएगा मापांक का, सभी कांस्टेंट के बट्टा में बारी बारी से रख देंगे, वो आपका निकल जाएगा दिक कोज्या। ठीक है ना बाबू, वही आपका हो जाएगा दिक कोज्या। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि a का मान दिया गया है, तो a वेक्टर के दिशा में जो है संगत इकाई सदिश आपको निकालने के लिए कह रहा है, यानी a कैप का मान, जो अभी आपको जस्ट बताए हैं। इकाई सदिश निकालना आपको जस्ट अभी सिखाए हैं, लेकिन क्वेश्चन है, हम आपको क्या बोले हैं कि 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से, आज टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए एकदम धैर्य बनाए रखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को देखते चलेंगे। यहाँ पर a वेक्टर बराबर दिया गया है, देखिएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, कुछ ही ऐसा ही है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप। ठीक है ना, हाँ, कर a वेक्टर की दिशा में संगत इकाई सदिश निकालिए। चलिए कोई बात नहीं, इसका इकाई सदिश निकालना है तो क्या करना होगा, इसके लिए देख लीजिएगा। इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिए हैं, ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक। ये फॉर्मूला भी आपसे जो है पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि ए कैप बराबर क्या होगा।
या फिर ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए हो जाएगा आपका ए वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक। चलिए ए वेक्टर जो कहते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब बटा में उसका मापांक कैसे होगा, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ कितना है 2 है। मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी के अंकों के वर्गों का योगफल ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 1 6, यानी हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर 6, या फिर आप इसको सजा कर ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में रूट अंडर 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। देख सकते हैं ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश आपका निकल चुका है। मात्रक सदिश के बारे में जानकारी भी आपको दिया गया है कि मात्रक सदिश वैसा सदिश होता है जिसके मापांक यानी जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसका परिमाण 1 के बराबर हो, वो आपका मात्रक सदिश कहलाता है। तो यदि आप इसका परिमाण निकालते हैं तो 1 के बराबर ही होगा। बड़ी सिंपल है, 1 बटा रूट 6 है ना, इसका मापांक निकालिए रूट 6 होगा, तो रूट 6 को रूट 6 से काट देंगे तो 1 ना होगा। बहुत सिंपल है। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भाषा के रूप में कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको मोड में बंद कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही मोड में बंद करेगा आपको समझ लीजिए कि मापांक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। वहाँ पर घबराना नहीं है आपको, जैसे ही मोड में बंद करेगा समझ लीजिए कि मापांक निकालना है। जैसे क्या है देख लीजिएगा, कह रहा है कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, इसको ऐसे मोड में बंद कर दिया है, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि इसका मापांक निकालिए, इसका मापांक कितना के बराबर होगा आपको निकालने के लिए कह रहा है। चलिए मापांक निकालना तो बड़ी सिंपल है, रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10 4 14, यानी हो जाएगा आपका रूट अंडर 14। इसका मापांक हो जाएगा आपका रूट अंडर 14 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला एक सवाल है कि बिंदु दिया गया है, स्थिति सदिश आपसे पूछ रहा है। नहीं, बता दीजिए सभी लोग कि बिंदु जब दिया गया है तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा, और बिंदु क्या दिया गया है तो 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6 पूछ रहा है कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा। कैसे निकालेंगे, बारी बारी से, पहला वाला में आई सटाइए, दूसरा वाला में जे सटाइए, तीसरा वाला में के सटाइए, यानी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। पहला वाला में आई सटाइए, दूसरा वाला में जे सटाइए और तीसरा वाला में के सटाइए ना, तो ये निकल गया आपका स्थिति सदिश, ठीक है। ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा होगा। अब आइए थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल आपका है कि OA वेक्टर बराबर कितना दिया गया बाबू, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और OB वेक्टर बराबर क्या है, OB वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, ठीक है, 6j कैप प्लस k कैप। अब कह रहा है कि AB वेक्टर का मान क्या होगा, AB वेक्टर का मान क्या होगा। यही तो आपको इसके बारे में बताए हैं कि यदि इस तरीके से OA वेक्टर और OB वेक्टर या कुछ भी OP वेक्टर OQ वेक्टर कुछ भी आपको दे दे और कहे कि ऐसे निकालना है, जैसे AB वेक्टर निकालना है, तो हमेशा क्या करना है आपको कि पीछे वाला में से आगे वाला को घटा देना है, माने B में से A को घटा देना है। B बोले तो OB वेक्टर में से OA वेक्टर को घटा लेना है, ठीक है, OA वेक्टर को घटा देना है। अब आ जाइए OB वेक्टर बराबर क्या है बाबू,
देख लीजिए घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। भोज खाओ फॉर्मूला लगाना है। 3i कैप में से 2i कैप घट जाएगा तो कितना हो जाएगा i कैप, 6j कैप में से 5j कैप घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस j कैप, प्लस j कैप। और देखिए इसमें से इसको घटाना है, यानी k में से किसको घटाना है -6 को ना। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर 1 है, ऐसे समझने की 1 है, यहाँ -6 है, 1 में से -6 को घटाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7k कैप। यानी ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बन चुका है। अगला सवाल एक और है जिसमें आपको मापांक निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। आप जब सीख लिए हैं तो क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, -3k कैप। अब इसका मापांक कह रहा है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, गौर कीजिएगा, रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 1 14, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा बाबू 14। नहीं, इसका मापांक हो जाएगा आपका रूट अंडर 14 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए और बी की स्थिति सदिश क्रमशः इतना और इतना है, तो ए बी का मान कितना होगा। वाह, देख लीजिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है ये, इसको सिखाए हैं आप लोगों को। यहाँ पर दिया गया है बिंदु का स्थिति सदिश, माने ए का स्थिति सदिश जो है, आप ऊपर देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, ए का स्थिति सदिश आपको दिया गया है 1 2 3, ए का स्थिति सदिश दिया गया है 1 2 3, बी का दिया गया है आपका, बी का स्थिति सदिश कितना दिया गया है -3 -4 0, -3 -4 और 0। सबसे पहले तो इसको सदिश के रूप में चेंज करना है, जैसा कि आपको बताया भी है पहले। अच्छा, सदिश के रूप में चेंज कैसे करना है, तो हमेशा ओ से चलना है। ओ ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, उसके बाद ओ बी वेक्टर बराबर -3i कैप -4j कैप, और 0 को 0 के साथ k कैप लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि ए बी वेक्टर का मान क्या होगा। ए बी वेक्टर का मान है बी में से ए को घटाने के लिए कह रहा है, बी वेक्टर में से ए वेक्टर, बी वेक्टर बोले तो ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को घटाना है। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, तो -3 में से 1 घटाना है, -3 में से 1 घटाना है तो -4 हो जाएगा ना, -4i कैप, -4 में से 2 घटाना है तो हो जाएगा -6j कैप। यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, रहने दीजिए, 0k कैप रहने दीजिए, यानी 0 में से 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा -3k कैप। ये निकल गया ए बी वेक्टर का मान। ठीक है, ये निकल गया आपके ए बी वेक्टर का मान, देख सकते हैं आप, ये ए बी वेक्टर का मान निकल गया, और ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला का मापांक आपको निकालना है 7i कैप -2j कैप प्लस k कैप। देखिए इसका है आपका 7i कैप -2j कैप प्लस k कैप। मापांक निकालना है तो रूट अंडर 7k स्क्वायर प्लस -2k स्क्वायर 4, एक ही बार रहने दीजिए ना, 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस 2k स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1, 49 और 4 53, 53 1 54, 54 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुने 6, 9 का वर्गमूल 3 और रूट अंडर 6, यानी 3 रूट 6। देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 रूट 6 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, अगला में फिर मापांक पूछा है, मापांक फिर पूछा है आपसे। चलिए इसको मिटाते हैं, बहुत गजब का क्वेश्चन है, खाली मापांक पूछ रहा है। अच्छा, एक्स्ट्रा भी कुछ पूछा है, तो ध्यान रखिए कि इससे जो है बहुत सवाल पूछा जाता है आपसे मापांक निकालने वाला। हमेशा आपको मापांक के लिए याद रखना है
कि जो सदिश दिया गया है उसके सभी अंकों के वर्गों का योगफल ही उसका मापांक कहलाता है। रूट अंडर में लिखना है आपको, ठीक है। हाँ, अगला है आपका 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। 2i कैप माइनस 7j कैप अब प्लस 3k कैप। चलिए मापांक निकालना है रूट अंडर 4, 7 के स्क्वायर 49 और 3 के स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 9 9 18 यानी 58 अब 4 रूट अंडर 62 यानी 62, नहीं रूट अंडर कितना हो जाएगा 62। चेक कर लेते एक बार, रूट अंडर 62 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दो सदिशों का योगफल निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान, जबकि ए वेक्टर का मान दिया गया है ए वेक्टर बराबर है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपका है, देखिएगा बी वेक्टर बराबर है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस k कैप। तो क्या कह रहा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान कितना होगा, दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है। चलिए जोड़ लीजिए, 2 1 3 यानी 3i कैप प्लस माइनस 2 अब प्लस 3, सॉरी माइनस 3 अब प्लस 2, घट के माइनस 1 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस j कैप, और 4 1 कितना हो जाएगा 5k कैप। देख लीजिएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान आपका जो है आसानी से निकल चुका है, ठीक है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान जो है आसानी से निकल चुका है। अब कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से कुछ बिंदु दिया गया उसके बीच की दूरी, बिंदु क्या है -3 4 5, ठीक है। -3 4 5 के मूल बिंदु से दूरी कह रहा है। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालना है तो रूट अंडर जैसे आप मापांक निकालते हैं वैसे निकालिएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 16 9 25 25 50 ना, यानी हो जाएगा रूट अंडर 50। 50 को क्या लिख सकते हैं तो 25 गुने 2, 25 का वर्गमूल 5 रूट 2 ना, कितना हो जाएगा इसका 5 रूट 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और रह गया है, इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कि शून्य सदिश की दिशा होती है। शून्य सदिश मतलब क्या कि ये पॉइंट है, अब इसकी दिशा कहाँ है, तो इसकी दिशा तो अपरिभाषित है ना, समझ लीजिए ठीक से। शून्य सदिश यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण बिल्कुल 0 के बराबर हो, ठीक है। तो जब परिमाण बिल्कुल 0 के बराबर है तो यहाँ पर देख लीजिए ना, मान लीजिए कि एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु है, इस एक बिंदु ऐसे डाले फिर इसी पर दूसरा बिंदु भी है, ठीक है। अब इसकी दिशा कहाँ आप दिखा सकते हैं, किधर भी आप दिखा सकते हैं, कोई भी इसका दिशा हो सकता है, ठीक है। तो शून्य सदिश का जो दिशा होता है वो हमेशा क्या होता है अपरिभाषित होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका कि एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का मापांक निम्नलिखित में से कौन है, ये पूछने वाली बात नहीं है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मापांक यदि पूछ रहा है तो यही होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आसानी से देख सकते हैं आप, ठीक है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कुल मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से लेकर 2009 से लेकर 2022 तक में जितने भी क्वेश्चन, खासकर मापांक, द्विकोज्या, ठीक है, और रैखिक क्या बोलते हैं उसको, इकाई सदिश, सदिशों का योगफल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा का सारा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है। कुल मिलाकर 20-22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो टोटल के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको अभी बता दिया गया है। बाद बाकी आपको जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा, और यदि बेहतर लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
इसी के साथ हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।